और 2 विकेटें मिल चुकी है। वो ताबूत में वो कील घुस चुकी थी और स्लो विकेट है भाईजान। थोड़ा आराम से भी खेलना होता है, ये नहीं कि अपना बल्ला फेंको और चलाओ बल्ला। ना जी ना, ऐसे करोगे तो फिर फंसोगे। हार्दिक के विकेट ने लिया था बुमराह ने कैच, बुमराह के विकेट ने लिया है हार्दिक ने कैच। ये दोनों की जुगलबंदी पाकिस्तान को बड़ी खूब भारी। और अब बल्लेबाजी करने आएंगे फकर जमान। वो घाव अभी भी ताजा होंगे जसप्रीत बुमराह के उसमें। और अरे अब आवाज आई है क्या? इतनी देर से नहीं आ रही थी क्या आवाजें? अरे बाप रे। तो 2 विकेटें गिर चुकी है 6 रन के स्कोर पे और पाकिस्तान को लग गए 2 बड़े झटके। और हार्दिक पांड्या ने जो पहले कैच पकड़ा था, सॉरी अभी जो कैच पकड़ा है उसके चलते यहाँ पे आउट कर दिया है। और बड़ी विकेट है यार, मतलब दोनों ही बड़ी विकेट थी हिंदुस्तान के लिए। और हर एक विकेट जो है ना, वो कहीं ना कहीं इनको, इनके जो पूर्वज रहे, जो इनकी करतूतें रही है ना, उन सबको याद दिलानी चाहिए। ये हर एक विकेट की कीमत जो है ना, इनके खातिरदारी होनी चाहिए पूरी। 6 पर 3 हो गए, क्या बात है भैया पाकिस्तान। रिव्यू आपके पास उपलब्ध है और शायद नहीं भी लेंगे या ले भी ले। और इस बार गए हैं फकर जमान, LBW जसप्रीत बुमराह। बस नो बॉल ना डाले तो फिर बाकी सब कुछ सही है। और 6 पर 3 हो गए, क्या बात है। आई मीन ये पाकिस्तान क्रिकेट है। और शायद यही सरप्राइज देने के लिए हमको बताया था। अरे ये तो पिचिंग आउटसाइड ले गए, ये तो पिचिंग आउटसाइड ले गए, नॉट आउट है। बच जाएंगे, बच जाएंगे ये, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ये बच जाएंगे, नॉट आउट है ये। 3 स्टंप्स के बीच में नहीं है ये गेंद और पिचिंग आउटसाइड लेके वैसे भी, सो नॉट आउट है। हाँ, नॉट आउट है जी, नॉट आउट है। बच गए फकर जमान, सही समय पे रिव्यू ले लिया है। और अभी भी रहेंगे 6 पे 2, अनफॉर्चुनेटली नॉट आउट है ये तो। खुद जानते हैं जसप्रीत बुमराह ये चीज। और इस वजह से जो सेलिब्रेशन थोड़ी देर के लिए हुआ था वो रोक दिया गया है। ये इस वजह से रोक दिया गया है, आउटसाइड द लेग स्टंप पिचिंग जो हुई है गेंद की। अंपायर का थोड़ा खराब निर्णय, जिसके चलते ये बदलना पड़ेगा। और ये देखिए अभी तो भैया से सांसें अटकी है, बाद में तो बहुत कुछ अटकेगा आप लोगों के। तो तैयार रहिए इस चीज के लिए तो, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत कुछ होना बाकी है अभी तो। अभी से कहाँ सांसें फुलाने लग गए आप लोग। चलिए 6 पे 2। 3 स्टंप्स के बीच में ये गेंद फिनिश हो रही थी, पर अच्छा सिंगल यहाँ पे निकाला। थोड़ी सी अकलमंदी वाला क्रिकेट अब खेलना पड़ेगा। अब बुमराह को रिस्क नहीं ले सकते बिल्कुल भी, पर हार्दिक पांड्या को तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट, और फिर इससे क्या होगा ना कि हार्दिक पांड्या का काम इजी हो जाएगा। इनको फिर थोड़ी सी जो सीम के ऊपर जो उंगलियां है ना वो फेरनी है, और फिर जब ये फेरेंगे तब ये फिरकी की गेंद,
और जब ये फिरकीगी तो फिर बल्लेबाज अच्छे रखते हुए नजर आएंगे। 7 रन 2 विकेट। और ये पाकिस्तान के किसी टीम मेंबर ने कहा था ना, उमर अकमल ने कहा था आई थिंक, या कमरान अकमल ने, कि पाकिस्तान सरप्राइज करेगा। बिल्कुल सरप्राइज कर दिया यार। आई मीन बहुत जबरदस्त सरप्राइज दिया। ऐसा सरप्राइज तो हम एक्सेप्ट कर रहे थे इनसे। हमें तो बिल्कुल भी सरप्राइज महसूस ही नहीं हुई। बल्कि ये तो एक्सपेक्टेड चीजें थी। कोई अगर अनएक्सपेक्टेड काम करते, ये लोग 100-150 रन की साझेदारी करते, तो फिर समझ में भी आता कि हाँ इन्होंने एक बहुत अनएक्सपेक्टेड काम किया। पर इसमें क्या है, ये तो नॉर्मल था इनके लिए। ये तो पहले भी करते आ रहे थे, अब भी करते हुए आ रहे हैं। सरप्राइज तो वो होता ना जब वो बोलते कि और जरूर कुछ अच्छा काम करेंगे। बहरहाल इस समय फकर जमान स्ट्राइक पे थे और सिंगल यहाँ पे निकाल लिया आसानी से। 8 रन 2 विकेट 2.1 ओवर के बाद। पर मैं तो अभी भी कहूंगा कि अभी भी ये मैच नहीं होना चाहिए। इट हर्ट्स द सेंटिमेंट ऑफ द कंट्रीज पीपल, क्योंकि जो हम लोगों ने सहा था, जो हमारी पब्लिक ने सहा था, एक जो अवाम ने सहा था हमारी, इनके साथ खेलना नहीं चाहिए अभी। ऑल दो हम कमेंट्री कर रहे हैं ठीक है, बट पर्सनली नहीं खेलना चाहिए। दे डोंट डिजर्व टू बी प्ले। तो कह रहा हूँ पूरे विश्व को इनसे जो क्रिकेट है ना वो खत्म कर देनी चाहिए। बड़ी अच्छी गेंद थी वो, और ऊपर खड़ी हो गई थी और एक आसान सा कैच पकड़ लिया था हार्दिक पांड्या ने। फील्डिंग कोच वहां पे बहुत खुश होंगे। हम लोग कैच पकड़ते इसलिए खुश होएंगे क्योंकि, और ये देखिए ये जो गले लगे तो ठीक है, बट इन लोगों से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। ये चौका मिल जाएगा फकर जमान को, इस मैच का पहला बाउंड्री मिल जाएगा पाकिस्तान के लिए। फकर का थोड़ा खौफ रहेगा इस गेम में, और ये एक्चुअली इनके लिए सूटेबल पोजीशन भी है। ये जो मैच है ना सिर्फ फकर लेके जा सकते हैं और कोई नहीं लेके जा सकता इस टीम के लिए। तो एक तरफ से इनकी कोशिश यही होगी कि फकर थोड़े से रन मारे और दूसरी तरफ से जो फरहान है वो विकेट को संभाले, क्योंकि छोटी गेंद पर अटैक करेंगे और ये शुरुआत में समय लेते हैं। उसके बाद 10-11 गेंदे अगर खेल लिए सेट हो गए, उसके बाद ये फिर बड़ी पारी खेलते हैं और जानते हैं ये बड़ी पारी खेलना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फकर से थोड़ा सा ना बच के रहिएगा। ये तो सिर्फ छोटे छोटे चूजे है और कुछ नहीं है। हसन नवाज भी इस टीम के हिस्सा है। सलमान अली आगा ये भी बहुत अच्छा खिलाड़ी है। नवाज है, अशरफ है, इस टीम में बैटिंग तो है। और सेम 11 खिलाई है दोनों ही टीमों ने, कुछ बदलाव नहीं किया है। दोनों ही टीम जीत के मोमेंटम के साथ उतरी थी। बहरहाल चौथी गेंद, सॉरी 5वीं गेंद और वाइड गेंद, और मिस फील्ड होती हुई कीपर से, और 2 रन मिल जाएंगे। तब तक तो भाग लेंगे 2 रन तो। हाँ वाइड, और देखने वाली बात है कि कितने रन भागे वहां पे। जी हाँ 2 रन भाग लिए इन्होंने और बहुत ज्यादा बाहर थी। थोड़ा सा ना अपने टप्पे को ध्यान रखना पड़ेगा हार्दिक पांड्या को। ऐसे फ्री के रन आप नहीं दे सकते। ये हाई प्रेशर गेम है, नर्व्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। हालांकि
हार्दिक पांड्या से ज्यादा बेहतर कोई नर्स कंट्रोल नहीं कर सकता, बट फिर भी ये महंगा ओवर गया है अब तक हार्दिक के लिए भी। और एक और बाउंड्री, ये गैप में शॉट खेल दिया है, आउटफील्ड बहुत स्लो है पर फिर भी मिल जाएगा चौका, फुल टॉस। और जिसको फुल टोल कर दिया है पूरी तरीके से फकर जमान ने। 10 रन पे पहुंच गए देखते ही देखते। और जो रन रेट अभी सिर्फ 2 की लग रही थी, वो कूद के वो 7 के आसपास की आ गई। वही चीज है कि हल्के में नहीं ले सकते इस गेम को, और अगर आपने हल्का सा भी इनको चांस दिया फकर को, ये रन मारेंगे, किसी भी कीमत पे मारेंगे। थोड़ी सी ना उंगलियां फेरनी पड़ेगी आपको इस विकेटों पे, जैसे जसप्रीत बुमराह ने फेरिया था। अब फुल गेंद जो है फकर जमान का स्ट्राइक रेट 140 रहता है, शॉर्ट गेंद 140। और रे बच गए इनसाइड एज, पर किस्मत इतनी शानदार कि नहीं लगी वो डंडों पे। और बाल बाल बचेंगे पूरी तरीके से। बड़ा मजा आता है इस तरीके का क्रिकेट देख के, जब एक बल्ला और गेंद दोनों का एक इवन कंपटीशन चल रहा हो। अब जसप्रीत बुमराह के सामने होंगे फरहान, और थोड़ा सा बच के रहिएगा इनकी यॉर्कर से। अभी तो लेंथ बॉल डाली है, पहली गेंद बैक ऑफ लेंथ खींच के रखी। और फरहान को भी अपना स्ट्राइक रेट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा अगले ओवर से, क्योंकि आप बुमराह के ओवर में तो अटैक करेंगे नहीं, तो आपके पास 16 ओवर बचेंगे अटैक करने के लिए। और उसमें से भी हमारे पास वो जो 12 ओवर की क्वालिटी स्पिन है, अक्षर पटेल है, वरुण चक्रवर्ती और साथ में ये कुलदीप यादव है। तीनों के अगेंस्ट आपको फिर मारना पड़ेगा, और वो पॉसिबल है नहीं क्योंकि वरुण चक्रवर्ती को आप पहली बार खेल रहे हैं, और फकर जमान के ऊपर आप इतना भरोसा करते नहीं है स्पिन के अगेंस्ट, क्योंकि फंसते हैं वो। तो अब सारी की जो सारी जिम्मेदारी है अब आपकी बनती है कि एटलीस्ट सिंगल डबल्स निकालें। आप ऑलरेडी 6 गेंदे के करीब खेल चुके हैं। और पाकिस्तान के विकेट किस तरीके से गए, देखिए पहली जो किस्मत खराब थी, दूसरी में तो शॉट ही खराब था, तीसरी में तो बच ही गए थे फकर जमान। और जब इनको एक बार जीवन दान मिल जाता है ना फकर जमान को, क्योंकि अब अर्ली ऑन द इनिंग्स मिल गया है, वो फिर डेंजरस साबित होगा भारत के लिए, हो सकता है। ये अच्छा शॉट, बुमराह को 6 मार दिया है। वाह वाह, क्या शॉट लगाया ये, अच्छा पिक किया बुमराह को, और सीधा स्टैंड्स में। और अब अगली गेंद तो स्लोअर वन या फिर यॉर्कर के लिए तैयार रहेगा, जहां तक लग रहा है कि शायद स्लोअर वन आने वाली है। और अच्छा पिक किया लाइन को, अच्छा पिक किया लेंथ को, और 6 जड़ दिया। बहुत अच्छा शॉट, बहुत फर्स्ट क्लास मारा है बुमराह को। और बुमराह को 6 लगाना आसान नहीं होता है। स्लोअर वन, हाँ बिल्कुल धीमी गति से उंगलियां फेरी थी सीम के ऊपर, पर ये टेक्निकली बहुत साउंड प्लेयर है। इज मोर लाइक अ बाबर आजम टाइप प्लेयर, जो कि सिंगल डबल्स लेने पे विश्वास रखता है। पर अमाउंट ऑफ स्विंग कितना मिला है आज, 3.9, फिर 3.4, फिर 2.8, फिर 3.1, फिर 3.3, फिर 2.9, तो 3 डिग्री के आसपास स्विंग मिल रहा है। अब ये तेज गति का गेंद आने वाला है बुमराह के लिए, यॉर्कर, ये ले तैयार रहिए फरहान। यॉर्कर की कोशिश जरूर थी, पर फुल टॉस में तब्दील हुई, फुल टॉस। और बुमराह की अगर यॉर्कर ठिकाने पे नहीं लग रही है ना, तो फिर थोड़े से संकेत अच्छे नहीं है गुरु, क्योंकि अगर बुमराह जैसा गेंदबाज यॉर्कर मारने के लिए आप को फुल टॉस जल रहा है,
तो फिर समझ जाइए कि थोड़ी सी कहीं ना कहीं तकलीफें हो सकती है आपको। बच के, या तो वो रिदम प्राप्त नहीं कर पा रहे अभी भी पूरी तरीके से। आखिरी गेंद इस ओवर की, एक बार फिर से स्लोअर वन, और ओवर की होगी समाप्ति। और अच्छा ओवर, ये 6 रन आ गए पाकिस्तान के इस ओवर से भी। तो एटलीस्ट एक बाउंड्री पर, उसके अलावा भी जो है ना सिंगल डबल आपको लेते रहने पड़ेंगे, तभी आपके थोड़े से काम बनेगा, नहीं तो फिर दिक्कतें आपको हो जाएगी। अब वरुण चक्रवर्ती आ गए सामने, फकर जमान है, और दिल की धड़कनें तेज होने वाली है अब, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि शायद विकेट मिल जाए। यहाँ पे सिंगल मिल जाएगा, चलिए बहुत बेहतरीन, ये करना है अब आपने। और क्योंकि फकर जमान जानते हैं ये चीज कि मैं इतना सही से शायद वो हिट नहीं कर पाऊँ स्पिनर्स को, अगर जब तक वो मेरे जोन में ना आ जाए। इससे बेहतर है कि अगर डॉट बॉल्स भी नहीं जाए, कम से कम सिंगल्स तो निकलते रहे। और ये विकेट वो 160 वाला विकेट है, 150 160 वाला विकेट है, जहाँ पे आप आराम से रन चेस कर सकते हो, डिफेंड कर सकते हो, सॉरी रन चेस भी नहीं, डिफेंड कर सकते हो। स्वागत है आपका CFBX WSFM। और तो नाम सही से लिख के लाया करो यार, बहुत दिक्कतें आती है बोलने में। इतने तो केमिकल रिएक्शंस नहीं होते थे हार्ड जितना नाम कई बार हो जाता है बॉट्स के। पर यहाँ पे सिंगल मिल गया है, तो 2 गेंदें 2 सिंगल, आपने बस सिंगल्स निकालते रहना है, बाकी का काम हो जाएगा। और ये कुछ इस तरीके से विकेट गिरी है दोनों, एक खराब किस्मत तो दूसरी खराब शॉट। एक हवा में ऊपर चले गई थी जिसमें हार्दिक पांड्या ने एक आसान सा कैच पकड़ा था, और एक सीधा बुमराह के हाथ में चले गई थी। अब 28 रन 2 विकेटें, और ये मेरे को लग रहा है कि स्वीप शॉट आने वाला है थोड़ा सा, अगर पैर की तरफ गेंद मिली तो। स्टेप आउट किया डाउन द ग्राउंड, अच्छा शॉट वहां पे, और 4 रन, और बेहतरीन कड़क शॉट। ये भी एक सेफ ऑप्शन है, अगर आप स्वीप पे भरोसा नहीं करते तो आप स्टेप आउट करके अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है आपको, तो फिर करिए शॉट, लगाइए चौका डाउन द ग्राउंड, और कड़क। रोकने का बिल्कुल प्रयास था, पर पैर हटा दिया भाई, देख लिया कि गोली की रफ्तार से आ रही है बॉल, पैर टूटे इससे बढ़िया पैर ही बचा दो। थोड़ा सा आगे डाल गए, शायद से हल्का सा पीछे डालना चाहिए इनको, तो अगर आप पीछे डाल देंगे तो स्वीप के लिए बेहतर हो जाएगा, वो भी स्लॉग स्वीप के लिए। और यही अब मन में रहेगा इनके, या तो कट या स्लॉग स्वीप। ये डाउन द लेग साइड सिंगल आसानी से दे दिया आपने। 7 रन आ गए। अब देखिए, वही तो हम कह रहे हैं कि 7 रन आ गए बिना रिस्क लिए। और पाकिस्तान स्पिन को अच्छा खेलता है, पिछले कुछ समय से जो स्पिन के सामने जो स्ट्रगल हो रहा था इनका, और कुलदीप को टैकल करने के लिए पास इनके पास जो सूफिया है, वो तो बड़े अच्छे साबित हुए। और इनके पास सलमान अली आगा भी है जो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, और एक अच्छा शॉट और सीधा फील्डर के हाथ में, डॉट गेंद। कोई नहीं, अभी 7 रन आ गए इस ओवर से, अगर 2-1 रन और आ जाते हैं, या फिर एक बाउंड्री खराब गेंद की वजह से आ जाती है, तो फिर आपके लिए और फायदेमंद हो जाएगा। प्लेयर स्पॉटलाइट, भरोसे की राइड, फकर जमान, जो कि पाकिस्तान के हैं सुल्तान।
पर हिंदुस्तान की जानबाज है वरुण चक्रवर्ती। ये डाउन द ग्राउंड मार दिया और यहाँ पे 2 रन तो मिल जाएंगे या शायद एक के साथ ही संतुष्टि होगी। 8 रन आ गए इस ओवर से बिना कोई रिस्क लिए। एक बाउंड्री आ गई, बाकी 4 सिंगल ले लिए। वही करते रहे ना, क्योंकि पावर प्ले खत्म हो जाएगा अगले ओवर में से। और मुझे लगता नहीं कि शायद एक ओवर और तेज गेंदबाज को देंगे। हाँ, हो सकता है ऐसा कि हार्दिक पांड्या खुद आ जाए बॉलिंग करने के लिए, पर वो भी नहीं होगा। या फिर वो अक्षर पटेल को लेके आएंगे अगला ओवर। और अगर अक्षर पटेल आ गए तो फिर वो स्लॉग स्वीप आने वाली है, ये बात तो कंफर्म है। वो आएगी फकर जमान के बल्ले से और वहां से वो विकेट लाने का भी प्राप्त बन सकता है। तो देखते, लेट्स सी। और ये जसप्रीत बुमराह को एक और ओवर दे दिया इंटरेस्टिंगली। आई मीन, हमको लगा कि शायद ये बुमराह को नहीं देंगे, बट दिया है बॉस। बुमराह को तीसरा ओवर दे दिया है पावर प्ले के अंदर ही अंदर। और ऐसा ये करती नहीं थी टीम। ये तो कहीं आपके ऊपर ही कहीं पलट ना जाए बॉस। हेलो, 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 हेलो। माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग, 1 2 3, 1 2 3। फरहान 11 रन 13 गेंदों में। बाउंड्री की तलाश में होंगे बिल्कुल। और देखिए, अब बुमराह का ना आखिरी ओवर है ये, तो ज्यादा रिस्क ना लीजिएगा आप। फर्स्ट बाउंस हो गया ओवर का। तो अब आप देखिए कि विकल्प क्या क्या बचते हैं बुमराह के पास अब गेंदबाजी करने के लिए। एक तो स्लोअर वन थोड़ी सी आगे की तरफ, नहीं तो फिर बैक ऑफ लेंथ तेज गति से। और अच्छा बाउंस होता है, मतलब एक तरीके से उसको अच्छी तरीके से जाने भी दिया। जानते हैं कि बेमतलब का रिस्क यहाँ पे लेना सही नहीं रहेगा। प्रॉब्लम इंडिया के लिए डेथ ओवर्स में हो जाएगी, क्योंकि बुमराह के पास अगर एक ओवर बच गया तो फिर वो एक ओवर फिर वो कब करवाएंगे। और उसी बीच अगर मोमेंटम शिफ्ट हो गया ना तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। ये मुझे लगता है कि एक जो कम सीमर खिलाया हमने, जिसके चलते वो शायद प्रॉब्लम आ सकती है। क्या तेज गति से डाला था एक गेंद, पूरा जान लगा के। जितना जान झोंक सकते थे पूरे शरीर में उतनी जान झोंक दी है। अब 11 रन 15 गेंदे। पावर प्ले और स्ट्राइक रेट मेंटेन करना का मौका मिलेगा और मिल भी गया है। चलिए, बुमराह को लगा दिया है दूसरा छक्का। साहिबजादा फरहान साहबजादे बन चुके हैं इस समय तो पूरी तरीके से पाकिस्तान की उम्मीदों पे, क्योंकि एक तो आपने गलती की है हिंदुस्तान ने कि बुमराह को तीसरा ओवर वो भी पावर प्ले के अंदर, शायद ये भूल गए थे। और ये स्लो वन एक बार फिर से रीड कर ली इन्होंने। ये जितने भी छक्के लगाए इन्होंने स्लो वन पे लगाए, तो हाथ से रीड अच्छा कर रहे हैं बुमराह को। और सूर्य कुमार यादव का रिएक्शन देखिए आप। तो ओवर से वो रन आ गया। अरे बाबा रे, रुको, शांति रखो बाबू, शांति। अब ये एक बार हमारे, नहीं, ये इस बार फंस जाएंगे। गैप में गिर गई गेंद। 1 रन यहाँ पे मिल जाएगा। 2 रन निकाल लिए होते तो। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। और 8 रन यहाँ से भी आ गए ओवर से। तो जो ओवरऑल देखे तो टोटल रन रेट 7 का हो गया, 7 या 7 के ऊपर का। और जो कि चाहिए था और इस विकेट के लिए बहुत बेहतर है। और ऐसे ही अगर अंत तक विकेट बचा के रखे तो फिर, क्योंकि अब बुमराह का एक ओवर बचेगा और कई शायद हो सके कि पार्टनरशिप ब्रोक करने के लिए एक ओवर जल्दी भी लेके आ सकते हैं, भरोसा नहीं है। एक तेज गेंदबाज की कमी बिल्कुल खली की भारत को। टो क्रशर यॉर्कर तो नहीं था, पर ये डंडा क्रशर जरूर था। बच गए। और साइद ज्यादा फरहान जो है ना बहुत अच्छी तरीके से रीड कर रहे हैं वहां पे बुमराह के प्लान्स को। बाबू जरा रुक जाओ, मैच खत्म हो जाने दो, पता चले जो आपका रिएक्शन है उसका बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शन निकल जाए। बहरहाल आखिरी गेंद इस पावर प्ले की और इस कमेंट्री सेशन की भी। हालांकि
ये रिव्यू लिया है क्या? थर्ड अंपायर के पास गए तो है, किस चीज का रिव्यू है ये देखने वाली बात है। तीन स्टंप्स के बीच में तो नहीं थी ये गेंद, यॉर्कर और कॉट की कोशिश। नहीं, लग गई भैया, जमीन पे लग गई। तो जमीन पे लग के गई है तो बम्प है। वो कैच की भी कैच का क्लेम था एक्चुअली, और अगर ये रिव्यू इंडिया ने लिया है तो फिर इंडिया ने गवा दिया है रिव्यू, क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा है ये बम्प हुई है बॉल। पर आई थिंक इंडिया ने रिव्यू नहीं लिया है ये रिव्यू तो एक्चुअली थर्ड अंपायर का ही रिव्यू है ये। नॉट आउट है, सही फैसला अंपायर का भी। आखिरी गेंद इस पावर प्ले की। हाँ, और बुमराह को अच्छा रिस्पॉन्स दिया है यहाँ पे इन्होंने, एक अच्छा ट्रीटमेंट दिया है जसप्रीत बुमराह को। अब आखिरी गेंद है, स्लोअर वन के लिए रेडी रहिएगा आप फरहान। तो क्राउड में हल्की सी परेशानी इनको महसूस होती हुई, और अभी तक तो देखा जाए तो चला है सही मोमेंटम गेम, दोनों ही टीमों के लिए बराबर रहा है। शुरुआत में 3 ओवर तक तो हिंदुस्तान के हाथ में था, और विकेट मिल गई है। विकेट नहीं मिली है, अब यहाँ पे वो अपील हो सकती है कि नहीं पर करेंगे नहीं, ओवर की समाप्ति, पावर प्ले की समाप्ति। एंड मिलते हैं फिर आपको बहुत जल्द।